जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मज़लूमों की उम्मीदगाह जमीयत उलमा हिंद हमें इंसाफ दिलाए, आफ्ताब के अहल खाना की दरख्वास्त। उत्तर प्रदेश सोनभद्र के बाद उन्नाव में भी हुआ ऑक्सीमीटर घोटाला, जांच का हुक्म। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन अपोजिशन की तरफ से मनोजा होंगी मुश्तरका उम्मीदवार। लूट और कत्ल की वारदातों से धुल गया शहर, बदमाशों ने पुलिस के दावों की खोल दी पोल। दूध कारोबारियों पर कोरोना वबा का असर, रांची के दूध कारोबारी मुस्लिम गद्दी बरादरी के लोग परेशान। गुजरात के अस्पताल में मरीजों के यकीन का कत्ल, नवाब अली अख्तर का बयान। शोहर ने पहले बीवी का किया कत्ल और फिर बेटे के साथ मिलकर रची साजिश। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज, कुमारी शैलजा ने की मजम्मत। मुझे एतराफ़ जुर्म करने पर मजबूर किया गया, दरख्वास्त ज़मानत में रिया का दावा। मकई के खेत के मचान पर बैठकर ऑनलाइन तालीम, तेलंगाना की तालिबान ने जीत लिए तमाम के दिल। सऊदी वापस आए, हिंदुस्तान के लिए रोज़गार की फराहमी का मुतालबा। ईरान सोशल मीडिया फ़ौज के हवाले करने पर गौर। पाकिस्तान संगमरमर की कान में हादिसा, 22 कारकुन हलाक। तुर्की और यूनान के फ़ौजी वफूद के दरमियान आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका में तैयारा गिर गया, 3 अफराद हलाक। मैंने कोरोना के बारे में अवाम से हक़ाइक़ छुपाए थे, ट्रंप का एतराफ़। अमेरिका जनूबी बहरी चीन में अस्करी माहौल पैदा कर रहा है, चीन का इल्ज़ाम। तुर्की मसाइल की पेचीदी का नहीं, डायलॉग के ज़रिए हल का हामी है, आकार का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। आप लोग जाएँ, देखें। जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन, आज की पहली ख़बर है। हेट क्राइम के मुबैना तौर से शिकार हुए कैब ड्राइवर आफ्ताब आलम के अहल खाना की दरख्वास्त पर जमीयत उलमा हिंद ने अदालत में मुकदमे की पैरवी करने का फ़ैसला किया है। इत्तला आज यहाँ जारी एक रिलीज़ में दी गई है। वो अपने लगातार दूसरे दिन उनके अहल खाना से मुलाकात किया और इस सिलसिले में आफ्ताब के वालिदैन और लड़कों से जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी के नाम एक तहरीरी दरख्वास्त दी है कि बेकसूरों और मजलूमों की उम्मीदगार जमीयत उलमा हिंद उनको इंसाफ दिलाए। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने तिरलोकपुरी दिल्ली में उनके गमज़दा अहल खाना से मुलाकात भी की है और इस पूरे वाक़े की तफसील हासिल की है। गमज़दा ख़ानदान में बीमार वालिदैन और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी आफ्ताब आलम पर थी। नाज़रीन गिरामी, आइंदा 14 सितंबर को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ओहदे के लिए इंतखाब होने वाला है। इस ओहदे के लिए अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मनोज झा को मुश्तरका उम्मीदवार बनाया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक आरजेडी लीडर मनोज झा को अपोजिशन पार्टियों ने जुमेरात के रोज़ डिप्टी चेयरमैन ओहदे के लिए मुश्तरका उम्मीदवार मुंतखब किया और जुमा को मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी लीडरों की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में मुसलसल पुलिस इनकाउंटर के बावजूद जुर्म का गिराफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस से बेखौफ जराइम पेश आना से दिन दहाड़े लूट और कत्ल की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताज़ा मामला मेरठ का है, जहां 24 घंटे के अंदर बदमाशों ने लूट और कत्ल की 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर पुलिस इंतजामिया के दावों की पोल खोल दी है। कल दिन में जगरेती विहार इलाके में सर्राफा कारोबारी की दुकान में लूट करने के बाद बदमाशों ने कारोबारी के बेटे को गोली मार करके कत्ल कर दिया था। इस मामले में मेरठ पुलिस अभी कुछ कार्रवाई कर पाती कि दिन निकलते ही बदमाशों ने दोराला थाना इलाके में एक जिम ट्रेनर और ठेकेदार का गोली मार करके कत्ल कर दिया है। लूट और कत्ल की इन वारदातों से शहर के लोग और बिलखुसूस कारोबारी तबका दहशत में मुब्तला हो गया है और पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आबाई सूबे गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में गुज़िश्ता माह आग लगने से 8 मरीजों की दर्दनाक मौत जितनी तकलीफदा है, उससे ज़्यादा शर्मनाक भी है। अस्पताल मैनेजमेंट की लापरवाही कोरोना वबा के मौजूदा दौर में जिन अस्पतालों को सबसे ज़्यादा एहतियात, होशियारी और सलीक़ेमंदी की जगह के तौर पर देखा जाता था, वहाँ भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं तो उसे क्या कहा जा सकता है। अहमदाबाद के नौरंग
पूरा में वाक़ अस्पताल के ICU में आग लगी और पूरे अस्पताल में फैलती चली गई। रात में उस वक्त आमतौर पर लोग नींद में होते हैं और अचानक किसी हादसे की सूरत में अपने बचाव की पूरी कोशिश भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि 8 लोगों की जान चली गई। बताया जाता है कि अस्पताल में आग बुझाने के माकूल इंतजाम नहीं थे। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड के दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। इसके बावजूद ये अफसोसनाक है कि जिस अस्पताल में हादसा हुआ वो ख़ास तौर से कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया गया था। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के झांसी में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मामूली तनाज़े के बाद शोहर ने बीवी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और लाश को 6 घंटों तक छुपा कर रखने के बाद रात में अपने बेटे के साथ मिलकर कत्ल को खुदकुशी की शक्ल देने के लिए ज़बरदस्त साजिश रच डाली। बाप और बेटे ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह का इंतखाब किया और लाश को साड़ी का फंदा बनाकर फांसी पर लटका दिया, लेकिन दोनों की ये साजिशें पुलिस के सामने धरी की रह गई और हक़ाइक़ सामने मिली। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वबा के दौरान सरकारी अफसरान किस तरह बदउनवानी कर रहे हैं, इसकी मिसाल योगी हुकूमत में देखने को मिल रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सोनभद्र के बाद अब उन्नाव में भी ऑक्सीमीटर घोटाला मंजर-ए-आम पर आया है। यहाँ अफसरान ने ग्राम पंचायतों में प्लस ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर में हुकूमत की तरफ से तय कीमत 2800 रुपये से तकरीबन 3 गुना कीमत में हुई खरीदारी को नज़रअंदाज कर दिया गया। इतना ही नहीं, बीघापुर ब्लॉक में प्रधानों की डिजिटल दस्तखत से फर्म को ऑनलाइन 8900 रुपये के हिसाब से अदायगी कर दी गई। मामला सामने आने के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया है। जिम्मेदार अफसरान खुद को फंसता देखकर किसी तरह मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा रियासती कांग्रेस कमेटी की सदर कुमारी शैलजा ने पुरअमन मुजाहरा करने की कोशिश की है। किसान मजदूरों पर लाठीचार्ज किए जाने और आड़तियों को रोकने के लिए की गई जारहाना कार्रवाई की मुखालिफत की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत के 3 ऑर्डिनेंस की मुखालिफत में कांग्रेस 21 सितंबर को रियासत भर में ज़िला हेडक्वार्टर पर धरना मुजाहरा करेगी और सदर के नाम पर मेमोरेंडम देगी। नाज़रीन, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुतालिक मंशियात के मामले में गिरफ्तार होने वाली रिया चक्रवर्ती ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुंबई की अदालत में दायर अपनी दरख्वास्त ज़मानत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इंसदाद मंशियात ब्यूरो NCB ने पूछगछ के दौरान जुर्म का एतराफ़ करने वाला बयान देने पर मजबूर किया। सेशन अदालत में दायर दरख्वास्त ज़मानत में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है और उन्हें इस मामले में बेजा फंसाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई NCB की तरफ से जेल भेजे जा चुके हैं। NCB ने रिया को 3 दिन तक पूछगछ के बाद मंगल के रोज़ गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट की अदालत से उनकी दरख्वास्त ज़मानत को पहले ही नामंजूर किया जा चुका है। नाज़रीन गिरामी, एक ऐसे वक्त जब बेशतर तलबा ऑनलाइन तालीम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, एक लड़की का तालीम के तय जोश व जज्बा मुतासिर कुन है, क्योंकि ये लड़की मकई के खेत में लगाए गए मचान पर बैठकर ऑनलाइन तालीम हासिल कर रही है। तेलंगाना के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल निर्मल की तालिबा सफ़ा ज़रीन की खेत में लगाए गए मचान पर ऑनलाइन तालीम हासिल करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इस तरह इस लड़की ने लोगों के दिल जीत लिए। ज़रीन ज़िला निर्मल के राजौरा गाँव से ताल्लुक़ रखती है। नेटवर्क सिग्नल और टेक्निकी मसाइल का गांव के लोगों को सामना है, ताहम उन रुकावटों ने ज़रीन के जज्बे को कम नहीं किया। उसने मचान में बैठकर ऑनलाइन तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया, जो उसके हक़ में मुनासिब साबित हुआ। तेलंगाना के तकरीबन 14 लाख तलबा ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मूवमेंट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक तेलंगाना और मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली ने मुश्तरका तौर पर सऊदी अरब और हिंद सियासी ताल्लुकात की पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी पर जोर दिया कि खलीजी मुल्क से वापस आने वाले हिंदुस्तानियों के लिए रोज़गार की फराहमी के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमाजात एजेंसियों के अलाटमेंट में उन्हें खुसूसी रिजर्वेशन फराहम करें। साथ ही दीगर ममालिक से आने वाले हिंदुस्तानियों के लिए भी खातिरखा कारोबारी स्कीमात में रिजर्वेशन फराहम करें, ताकि उनकी मसरूफियात के साथ साथ मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में तवानाई सर्फ हो सके। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के शिमाली मगरिब में एक संग मरमर की कान बैठने के नतीजे में 22 कारकुन हलाक हो गए हैं। रोज़नामा डॉन की इंटरनेट साइट के मुताबिक खैबर पुख्तूनख्वा के कस्बे महमद में एक रोज़ कब्ल संग मरमर की कान बैठ गई थी। हादसे के वक्त कान में 30 से ज़ायद कारकुन मौजूद थे। इमदादी कामों के दौरान कान के मलबे से 22 कारकुनों की लाशें निकाली गई हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे की वजह के बारे में ताहाल कोई मालूमात मौसूल नहीं हुई है। नाज़रीन, नेटो मिलिट्री कमेटी के हेड ऑफिस की जानिब से यूनान और तुर्की के माबैन फ़ौजी उफूद के दरमियान इससे कबल मुलतवी किए जाने वाले एक दूसरे से अलग करने के उसूलों से मुतालिक टेक्निकी इजलास आज तुर्की के मकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे मुनक़िद हुआ है।
सिक्योरिटी ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान के नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैंसन स्टोलनबर्ग के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के फ़ौजी वफूद का इजलास मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया था। इसके बाद मुलतवी कर दिया गया, ताहम उसे आज तुर्की के मकामी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे मुनक़िद करने का फ़ैसला लिया गया। नाज़रीन, अमरीकी रियासत टेनेसी में एक छोटा तैयारा गिरने के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। वफाकी हवाबाजी के इदारे के मुताबिक तैयारा एक इंजन का हामिल PA-28 किस्म का था, जो कि नाशविल के जनूबी मशरिक़ में वाक़ वारन काउंटी मेमोरियल हवाई अड्डे के करीब गिर गया है। इस तैयारे में अमेरिका की कौमी मुहाफ़िज़ यूनियन के 3 एहलकार मौजूद थे जो हलाक हो गए। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदर ट्रंप ने कोरोना के ख़तरे को अमरीकी आवाम से छुपाने का इतराफ़ करते हुए कहा है कि अफरा तफरी ना फैले, इसलिए वायरस के ख़तरे का इजहार कम किया था। एक खबर के मुताबिक अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने किताब में इंकिशाफ किया है कि अमरीकी सदर ने कोरोना के मामले पर कौम को गुमराह किया और कोरोना वायरस के हमले को छुपाया गया। ट्रंप को फरवरी में वायरस के ख़तरनाक हमले का इल्म था। अमरीकी सहाफ़ी ने यह भी कहा कि सदर ट्रंप को चीनी हम मनसब ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ ख़तरनाक हक़ाइक़ बताए थे, ताहम ट्रंप ने आवाम को हक़ाइक़ से आगाह भी नहीं किया। फोकस न्यूज़ चैनल पर अपने बयान में बॉब वुडवर्ड की किताब पर रद्दअमल देते हुए सदर ट्रंप ने तस्लीम किया कि आवाम को कोरोना वायरस के हमले से खौफज़दा नहीं करना चाहता था, इसलिए वायरस के ख़तरे का इजहार नहीं किया। नाज़रीन, चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा है कि अमेरिका अपने सियासी मफादात के लिए बहरे जनूबी चीन में सरहदी और बहरी हुदूद में बराह रास्त मुदाखलत कर रहा है। खबर के मुताबिक वांग यी का कहना था कि अमेरिका खित्ते में अस्करी माहौल का रुख रवां बन रहा है। आसियान ममालिक की वज़राए ख़ारिजा के सरबराह इजलास से वीडियो लिंक के ज़रिए अपने खिताब में उन्होंने अमेरिका की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी से भी आगाह किया। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के वज़ीर दिफ़ा हलूसी आकार ने जर्मनी की वज़ीर दिफ़ा एंग्रेट क्राम्प-कारेनाबावर के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है। वज़ारत दिफ़ा से मौसूल मालूमात के मुताबिक मुज़ाकरात में मशरिक़ी बहरे रूम की पेशरफ्तों समेत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई दिफ़ाई व सलामती के मौज़ूआत पर तबादले ख़याल किया गया था। वज़ीर दिफ़ा आका ने मुज़ाकरात में कहा है कि तुर्की मसाइल की पेचीदगी का नहीं बल्कि डायलॉग के ज़रिए हल का हामी है। दीगर ममालिक को भी इस मसले के बारे में अक़ल सलीम और इत्तेहादी रूह से हम आहंग शक्ल में रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मज़बूत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतों